न्यू मून का टाइम आ गया। अभी तो फुल मून गया था। अक्सर हम ये कहते हैं। इस वीडियो में कुछ चीज़ें होंगी। क्या? ऑब्वियसली न्यू मून से रिलेटेड एक्टिविटी क्या करनी है वो तो मैं बताऊंगी क्या चीज़ें चाहिए वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन इसके साथ में ना एक बहुत मैजिकल आपकी पूरे साल के लिए कुछ करवाने वाली हूँ। और लास्ट में वीडियो में 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स देने हैं जो अभी के न्यू मून से लेकर और फुल मून आने तक, यानी अगले 15 दिन तक, 14.5 दिन तक कारगर होंगे। और उन दोनों टिप्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अभी से नहीं बताऊंगी, वो टिप्स मैं देने वाली हूँ आपको वीडियो के लास्ट में, तो एंड तक देखना लाजमी है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. थैंक यू आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए, थैंक यू बहुत सा प्यार देने के लिए और बहुत सारे कमेंट्स के लिए और बहुत सारे शेयर्स के लिए, क्योंकि आपकी बदौलत एक क्रिएटर को कहते हैं एक नया जज्बा, जुनून और बहुत हिम्मत मिलती है कि कुछ चीज़ें करने से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने हेडिंग पे लिखा है सुपर मून इन पाइसेस। अब सोचोगे सुपर मून क्यों लिखा? जब भी मून की एनर्जी एक सुपर मून वाली एनर्जी बनती है और वो एनर्जी हमें बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करती है तो वो बन जाता है सुपर मून। वो मून जो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होता है, यानी अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे में मून की एनर्जीज़ बहुत होती हैं। अब ये फुल मून तो है नहीं जो हमें बड़ा सा मून दिख जाए, तो होगा क्या, हमें क्या दिखाई देगा? हमें मून तो दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन क्या दिखाई देगा? हमें फील होंगी उसकी एनर्जीज़। और जब, क्योंकि ये पाइसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाइसेस वालों के लिए न्यू मून है, नहीं, पाइसेस के साइन में है, इम्पैक्ट तो हम सबको कर रहा है। तो पाइसेस की एनर्जी कैसी होती है? ड्रीमी एनर्जी होती है, क्रिएटिविटी वाली एनर्जी होती है। तो आज वाली न्यू मून से हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो हम अपनी ड्रीमी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी वाली एनर्जी को अपनी लाइफ में इम्बाइब करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहता है? मैम ये रिचुअल कब करना है, किस दिन करना है, कितने बजे करना है? तो आपके पास एक पूरी विंडो है 7 तारीख से लेकर, यानी आपके पास जो ये वीडियो आ रही है फ्राइडे की, तब से लेकर और आप 13 या 14 तारीख तक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सुपर न्यू मून है ना, और सुपर न्यू मून का मतलब अर्थ के पास है, नो डाउट एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इम्पैक्ट इसका जो रहेगा 4 दिन की विंडो में रहेगा। कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, जब समय मिले करें। तो चलिए जी, जल्दी से आप अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑरा क्लेंजिंग करने के लिए टूल। कौन से हैं वो टूल्स? मैं इस बार आपको 3 चीज़ें बता रही हूँ। पालो सांटो, आप में से बहुत लोग पूछते हैं मैम कैसा होता है, कहाँ मिलता है, किस तरह का है। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आसान हो जाएंगे। यही मांगते हो ना आप? पालो सांटो, सेज। तीसरी चीज़, इस बार मैं कुछ अलग सा आपको क्लेंजिंग के लिए बता रही हूँ साथ साथ में। ये तो अगर आपके पास है तो नथिंग लाइक इट। आई एम वेरी श्योर सबके पास एक सेलेनाइट की प्लेट ज़रूर होगी। अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते होंगे, तो आप सेलेनाइट की कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्लेट यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मेरे पास ये एंजल है तो मैं क्लेंजिंग के लिए एंजल यूज़ कर सकती हूँ। सेलेनाइट का लैम्प है मेरे पास घर में, मैं उस लैम्प को यूज़ कर सकती हूँ, इस प्लेट को यूज़ कर सकती हूँ। हम अक्सर क्रिस्टल्स चार्ज करने के लिए लेते हैं, हम एनर्जी को निकालने के लिए लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉवर है छोटा सा सेलेनाइट का, इसको भी यूज़ करेंगे हम। मतलब सेलेनाइट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पास है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैम मेरे पास ये भी नहीं है, मैम मेरे पास ये भी नहीं है, मैम मेरे पास ये भी नहीं है, मैम मेरे पास ये भी नहीं है। इट इज़ ओके, कुछ तो होगा घर में, कपूर गूगल, उसकी धोनी से क्लीन कर लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़, ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा ज़रूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी, तो लेकर रखेंगे। आप ही का भला है, आप ही का फ़ायदा है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे कलर्ड शीट्स। किसी भी कलर की शीट्स हो सकती हैं, कोशिश करिएगा पिंक, येलो या फिर क्रीम कलर की शीट्स हों। और अगर पॉसिबल है, आपने देखा जब हम किसी को फ्लावर्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो वो आर्चीज़ वार्चीज़ पे जाते हैं तो गिफ्ट्स के छोटे छोटे टैग्स होते हैं ना, विद बेस्ट विशेस, और बहुत सुंदर सुंदर सा बना होता है जहाँ हम अपना छोटा सा एक मैसेज लिखते हैं। अगर उस तरह के कार्ड्स आपको कहीं से मिल जाए तो वो कार्ड्स आप लाके रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी में उन कार्ड्स से
कुछ अच्छा सा निकल के आने वाला है। इसके अलावा हम पेन का यूज़ करेंगे। पेन कौन सा होगा? पेन नीला हो सकता है, पेन लाल हो सकता है, पेन हरा हो सकता है। अगेन चॉइस आपकी है, किसी भी कलर का पेन यूज़ करिए, काले को छोड़कर। पानी आपको चार्ज करना है, वाटर को। आप कहेंगे मैम फुल मून पे कराते हो आप तो चार्ज, इस बार मैं न्यू मून पे करा रही हूँ और उसका कारण क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा दिया, और दिया के साथ साथ हमें इन 3 में से कोई भी क्रिस्टल, क्योंकि हम पाइसेस की एनर्जी से बात कर रहे हैं। पाइसेस की एनर्जी क्रिएटिविटी की एनर्जी है, सेक्रल चक्रा की एनर्जी है। आपकी क्रिएटिविटी आपके सेक्रल चक्रा से होती है, और आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो आपके थ्रोट चक्रा से होता है। तो मैंने 3 क्रिस्टल्स चूज़ किए हैं। एक है सिट्रीन। आप सिट्रीन का अगर कुछ भी नहीं होगा तो ब्रेसलेट, आई एम श्योर बहुतों के पास होता है। सिट्रीन की एंजल हो सकती है। अगर सिट्रीन यूज़ नहीं करना है, आपको बहुत कुछ वर्बली चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप लेपिस लजुली यूज़ कर सकते हैं। लेपिस का पेंडेंट हो सकता है, लेपिस का ब्रेसलेट हो सकता है, और एल्स कार्नेलियन, जो कि मेरा ऑल द टाइम वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल्स हैं। आप देखोगे बहुत पहनती हूँ मैं, अक्सर पहनती हूँ, रोज़ तो नहीं बट अक्सर पहनती हूँ। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्नेलियन भी हो सकता है। तो ये तो हो गए क्रिस्टल्स या ये हो गए स्टोन्स। अब क्वेश्चन आता है मैम हमारे पास नहीं है इनमें से कोई भी, तो क्या हम एक्टिविटी नहीं कर सकते? अरे बाबा आप सब कुछ कर सकते हो। वो कहते हैं ना मसाला चाय और नॉर्मल चाय में क्या फ़र्क है। मसाला चाय में आप अदरक भी डालते हो, आप लौंग भी डालते हो, आप इलायची भी डालते हो, आप तेज पत्ता भी डालते हो, काली मिर्च भी डालते हो, तुलसी भी डालते हो। उसके बाद चाय का स्वाद क्या आता है, मतलब आपका रोम रोम खुश हो जाता है ना अंदर तक। और एक नॉर्मल चाय होती है जिसमें कुछ भी नहीं डला होता, स्वाद तो उसमें भी है, पर वो रोम रोम खुश होने के लिए आपको सारी चीज़ें एज मसाला चाय यूज़ करनी होती हैं। इसी तरह से मैं हमेशा कहती हूँ जब क्रिस्टल्स होते हैं तो इनके अंदर एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी को जब भी हम यूज़ करते हैं उस एनर्जी से हम अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी टास्क को, किसी भी काम को हम 10x कर देते हैं। चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी क्या करना है। मैंने आपको बोला कोई सा भी दिन चूज़ कर सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 जौन सा आपको दिन चूज़ करना है कोई भी चूज़ कर लीजिए। आपने क्या करना है, आपने अपने आपके घर में मंदिर है, आप जहाँ भी पूजा करते हैं, ऑल्टर है, प्रेयर करते हैं। अगर आपको पीरियड्स हैं वहाँ नहीं जा सकते, कोई भी रूम ले लीजिएगा जहाँ पे भी एक डेजिग्नेटेड प्लेस कि मैं यहाँ बैठकर आराम से ये रिचुअल करूँगी। तो हम स्टार्ट करेंगे रिचुअल। सबसे पहले हम बर्न करेंगे इनमें से कोई भी चीज़ जिससे हमने क्लेंजिंग करनी है। टॉप टू बॉटम अपने आप को क्लीन करना है, दोनों को यूज़ नहीं करना है, एक ही चीज़ को यूज़ करना है। इसका और साथ में हमने जो फ्रेज़ हम हमेशा कहते हैं, आई एम क्लीनिंग ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई बॉडी, आई एम क्लीनिंग ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द स्पेस, माई स्पेस इज़ क्लीन, माई स्पेस इज़ प्रोटेक्टेड, and I am ready to allow magic and miracles coming in my life। अगर आपने इस बार मैंने क्या बोला था, इसको यूज़ करने के लिए बात की थी ना, तो अगर हमें इसको इनमें से कोई भी चीज़ यानी सेलेनाइट को यूज़ करना है तो हम 10 मिनट के लिए अपने राइट हैंड में, गिविंग हैंड है ना, राइट हैंड में सेलेनाइट की कोई भी चीज़ होल्ड करेंगे। भले ही प्लेट हो सेलेनाइट की, भले ही सेलेनाइट की एंजल हो, भले ही सेलेनाइट का टॉवर हो, हम 10 मिनट के लिए इसको होल्ड करके आराम से बैठेंगे एंड वी विल टेक डीप ब्रेथ्स। जब हम ब्रेथ्स ले रहे हैं तो मन में ये सोच रहे हैं कि आई एम इनहेलिंग ग्रैटिट्यूड, आई एम इनहेलिंग हैप्पीनेस एंड आई एम एक्सहेलिंग all the stuck energies, all the negative energies, all the negativity from my body। जब आप इन सब को बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसे में आपको फील हो रहा होगा कि ये आपको अंदर से आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करता जा रहा है। आपकी नेगेटिविटी को आपके अंदर से निकालते हुए यू विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड। तो अगर 10 मिनट्स के लिए आप कोई सिंपल सा म्यूज़िक भी लगा देंगे, ओम का पैचैंट या कोई भी म्यूज़िक, कलकल की आवाज़, हवा की आवाज़, कुछ भी आप लगाते हैं, पानी की आवाज़ लगाते हैं, बूंदों की आवाज़ लगाते हैं और इसको हाथ में लेकर बैठते हैं। पाइसेस एनर्जी वाटर एनर्जी की बात करता है ना, तो अब इसको हाथ में लेकर बैठते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपको बहुत अच्छी कमाल की एक फीलिंग आएगी। कर लिया जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, आई एम रेडी टू कनेक्ट विथ माई सेक्रल चक्रा टू ब्रिंग आउट द क्रिएटिविटी फ्रॉम मी। इसके बाद हम जलाएंगे दिया।
दिया जलाने के बाद जहाँ भी बैठे हैं आपने लाइट कर ली, दिया जलाना है दिया जला लीजिए, कैंडल जलानी है कैंडल जला लीजिए। जलाने के बाद हम अपने 7 चक्रास को अलाइन करेंगे। अब मैं हर एक चक्रा से रिलेटेड एक ध्वनि सुनाऊंगी आपको। हम आँख बंद करेंगे और उस ध्वनि 7 अलग अलग ध्वनियाँ जो 7 चक्रा से रिलेटेड हैं, एक एक ध्वनि को एक एक बार में बोलते हुए सुनेंगे। अगर आप इसको पूरे लंबी मेडिटेशन करनी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप आराम से उसको मेडिटेट उस पर भी अलग से कर सकते हैं। एल्स आप सिर्फ आधा मिनट का ये 7 ध्वनियाँ हैं, इनको सुनकर हम एक्टिविटी पे वापस आ जाएंगे। रूट चक्र, रेड कलर, sacral chakra, orange color, solar plexus chakra, focus on yellow color, heart chakra, focus on green color, throat chakra, blue color, third eye chakra, indigo color, crown chakra, white color, वेलकम बैक। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हमने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, आपको याद है आपको जो मैंने पेपर्स बोले थे लिखने के लिए, वो आपकी कलर्ड शीट, जो भी कलर्ड शीट्स हैं उसमें हम अपने ज़िंदगी के 4 एरियाज़ की 4 एफर्मेशंस लिखने वाले हैं। वो एफर्मेशंस जिसको हम विजुअलाइज करेंगे कि ये हम एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं, और वो कौन सी पिक्चर है, साल भर की पिक्चर कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में होनी हैं। कौन से हैं वो 4 एरियाज़? सबसे पहला एरिया है आपका हेल्थ का एरिया, दूसरा एरिया है आपके लिए करियर का एरिया, तीसरा एरिया है आपके लिए रिलेशनशिप का एरिया, चौथा एरिया है आपके लिए बिजनेस का एरिया। आप बिजनेस कह सकते हैं, अगर आप जॉब में नहीं हैं, बहुत से लोग होम मेकर होते हैं, तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बात कर सकते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर सकते हैं। तो इन 4 एरियाज़ के लिए हमने एफर्मेशंस लिखनी है। मैं आपको हर एक एरिया से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जहाँ आप यहाँ पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, उनको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। आपने हर एक एरिया की एक एक एफर्मेशन एक एक पेपर पे लिखनी है। यानी आपके पास एक ही पेपर है, पिंक कलर का पेपर लिया सपोज, आपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, इन चारों से रिलेटेड एक एक एफर्मेशन लिखिए। उसको हम कटिंग करेंगे। अगर आप वो कार्ड्स लेके आए हो जो मैंने कहा था ना, बर्थडे पे केक के साथ हुए या बुके के साथ में जो कार्ड्स आते हैं, वो वाले कार्ड्स हैं, तो उस कार्ड के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ब्यूटीफुल होते हैं, उस कार्ड के अंदर हम एक एक एफर्मेशन लिखेंगे। एक कार्ड पर एक एफर्मेशन लिखनी है। अगर पूरे पेपर पे लिख रहे हैं तो 4 एफर्मेशन लिखनी है, और उसको हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे ताकि कटिंग करना आसान हो और उसको डेकोरेट करना आसान हो। तो सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम कम्प्लीटली हील्ड एंड हेल्दी नाउ। आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। माई बॉडी कैन डू अमेजिंग थिंग्स। अब सेकेंड एरिया रिलेशनशिप का, एवरी डे आवर बॉन्ड इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आई एम लव्ड। आई हैव एक्सेलेंट रिलेशनशिप विद माई, जो भी आपको लिखना है, स्पाउस, बेटर हाफ, नाम दे दीजिएगा।
आई एम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी तक आपने अलाउ ही नहीं किया कि आपकी लाइफ में कोई आए, सो आई एम अलाउइंग लव कमिंग इन माई लाइफ। ये हो गई 4, आपको इनमें से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है करियर से रिलेटेड या पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड, जिस भी एरिया में इन तीनों में से कुछ करना है। मैंने जनरली करियर से रिलेटेड बात की है। इसमें हो सकता है आई एम अट्रैक्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट फिट माई यूनिक एबिलिटीज़। थैंक यू यूनिवर्स फॉर अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेस ऑफ माई कंपनी। आपकी कंपनी का नाम बोल सकते हैं। आई हैव, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल सकते हैं। आई हैव इनसाइट्स एंड आइडियाज़ दैट आर वैल्यूएबल टू माई बिजनेस या माई जॉब, या आई एम डिवाइनली गाइडेड। आई एम कनेक्टेड विद गॉड। अब हम आ जाते हैं लास्ट पे, और वो है मनी। आई एम वर्दी ऑफ फिनेंशियल सक्सेस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी आई हैव इन माई लाइफ। आई लव मेकिंग मनी एंड एडिंग वैल्यू टू अदर्स लाइव्स। आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द वेल्थ माई लाइफ ब्रिंग्स टू मी। अभी 4 एरियाज़ में मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अब आपको सारी नहीं लिखनी है, आपको हर एक एरिया की एक ही लिखनी है। अब अगर आपने पेपर पे लिखा है तो आप उसको काट दीजिए। काटने के बाद 4 स्ट्रिप्स हो जाएंगी आपके पास, उनका बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर सकते हैं। स्टिकर लगा दीजिए, कोई छोटे छोटे से, कोई फ्लावर्स बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं। आप उसको कितनी भी ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वाले छोटे छोटे कार्ड्स लिए हैं जिनके ऊपर लिखा है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब बनाने के बाद इन सबको हमने रखना है उसी ऑल्टर पे जहाँ आपने दिया जलाया था और या कैंडल जलाई थी, वहाँ इन 4 एफर्मेशंस के ऊपर आपने अपने रखना है क्रिस्टल। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी क्रिस्टल्स हैं आपको रखने हैं। रखने के बाद आपको वहाँ पर ही छोड़ देना है, यानी 1 रात के लिए वो वहीं रहेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धोकर जब आप वापस से अपने उस ऑल्टर से सामान उठाएंगे, उस जगह से, टेबल से, ऑल्टर से, मंदिर जहाँ भी आपने रखा है, वो अपने चारों के चारों एफर्मेशंस उठाएंगे, क्रिस्टल्स को वापस रखेंगे। और इन एफर्मेशंस को अब यूज़ कहाँ करना है, 2 जगह बताती हूँ। पहली चीज़, आप एज बुक मार्क्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, मतलब सब पढ़ेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इनको एज बुक मार्क्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत मज़ा आता है, भाई मुझसे पूछोगे तो मैंने जैसे ही उठ के जो चेंज रूम है वॉशरूम से पहले, वहाँ पे जो मेरा मिरर है मैं तो वहाँ पे लगा कर रखती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ने में। तो आप सवेरे वहाँ आप लगा देंगे, चिपका देंगे, और सवेरे हर रोज़ उनको पढ़ेंगे, इन 4 लाइन्स को, 4 एफर्मेशंस को। विद द रिज़ल्ट आप रोज़ पढ़ पाएंगे। अगर बुक मार्क में डालेंगे तो हो सकता है आप एक दिन किताब ना पढ़ें, हो सकता है आप इसको जुडिशियसली नहीं पढ़ें, और शीशे पे होगा तो आप सवेरे भी पढ़ेंगे और सोने से पहले भी। आई एम वेरी श्योर शीशे में तो एक बार देखने जाते ही हैं, और जहाँ देखने जाएंगे उसको पढ़ेंगे और अपने अंदर सिंक करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए जिसको मैंने कहा था 2 बातें बताने वाली हूँ लास्ट में। पहली चीज़, अगर अभी एनीथिंग जो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है आपको तंग कर रहा है, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी नई रिलेशनशिप में या पुरानी रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी रिश्ते से लेकर चीज़ जो भी है, उसको अभी फ़िलहाल पॉज पर डाल दीजिए। कब तक? 25 मार्च तक, क्योंकि 25 मार्च को है लूनर एक्लिप्स। पहली चीज़, रिलेशनशिप को लेकर हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि 25 मार्च को भी एनर्जी वैसी ही रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग। टिप नंबर 2, मून वाटर प्रिपेयर करते हैं ना हम, फुल मून पे बनाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। न्यू मून पे भी एनर्जीज इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको चंद्रमा दिखेगा तो नहीं, बट मैं कहूँगी इस न्यू मून पे वाटर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले फुल मून पे एक्लिप्स होने के नाते आप मून वाटर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी भी बचा हुआ है वो लास्ट फुल मून वाला वाटर, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा बॉटल बना लीजिएगा और उसको, ताकि आप नेक्स्ट न्यू मून से पहले यूज़ कर पाएँ। एंड आई एम वेरी श्योर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गई जी हमारी अमेजिंग सी एक्टिविटी, पाइसेस से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, सेक्रल चक्रा से रिलेटेड और कमाल की एनर्जी से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका तहे दिल से आभार और शुक्रिया
बहुत सारा प्यार देने के लिए इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए।